आ जाओ भाई सारे के सारे। हाँ तो आ गए, शुरू करें। तो हम क्या कर रहे थे? क्रिस्टलोग्राफी कर रहे थे सर जी। क्रिस्टलोग्राफी में कहाँ तक पहुँचे? क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशंस करा, पैरामीटर सिस्टम ऑफ वीस पढ़ा था आखिरी वीडियो में, 9वें नंबर की वीडियो में। तो ये कौन सा नंबर की वीडियो हुई? 10वें नंबर की वीडियो, 10th वीडियो हमारी क्रिस्टलोग्राफी सीरीज़ की। अरे सर 10 हो गए, बड़ा टाइम लगा दिया, 2-2.5 महीने से यही चल रहा है। अरे क्या करें यार, लग गया टाइम तो लग गया, चलो कोई नहीं। तो आ जाते हैं 10वें नंबर की वीडियो में, क्रिस्टलोग्राफी। और इसमें हम कर रहे थे क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशंस में पैरामीटर सिस्टम ऑफ वेस हम कर चुके हैं, और अब हम करने जा रहे हैं इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये। पर सर इम्पॉर्टेंट टेस्ट तो वर्ड होता ही नहीं है कि आपने सुपरलेटिव नहीं पढ़ा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, आएगा पेपर में, पक्का आएगा। ठीक, तो इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर पढ़ते हैं। देखो इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर में क्या है, हमारा 3 इंटीजर, या कभी कभी हम 4 ले लेते हैं क्योंकि हमारे 3 एक्सेस होती हैं, या कभी कभी 4 हो जाती हैं। तो 3 इंटीजर होंगे, अगर 3 एक्सेस हैं तो 3 इंटीजर लेंगे H, K, L। और अगर हमारी 4 एक्सेस हैं जैसे कि हेक्सागोनल और ट्राइगोनल सिस्टम में होती हैं तो H, K, I, L। ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, किस चीज़ की को रिप्रेजेंट करने के लिए? जो ओरिएंटेशन होती है एक एक्सेस की, या फिर जो डायरेक्शन होती है, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस और डायरेक्शन इन अ क्रिस्टल, सच एज दोज कॉरस्पॉन्डिंग टू अ क्रिस्टल फेस। 3 इंटीजर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे क्रिस्टल की जो ओरिएंटेशन है, टू रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ एन एक्सेस। किसी एक्सेस की ओरिएंटेशन बताती है, ओरिएंटेशन मतलब हमें वो किस दिशा में है, और या फिर डायरेक्शन जो है, ठीक है, मतलब एक ही है इन दोनों, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ एन एक्सेस और डायरेक्शन ऑफ एन एक्सेस इन अ क्रिस्टल, सच एज दोज कॉरस्पॉन्डिंग टू अ क्रिस्टल फेस। यानी एक क्रिस्टल फेस के, मतलब जो ये H, K, L हैं, ये जो 3 इंटीजर्स हैं, ये जो H, K, I, L हैं, जो हमारे 4 इंटीजर्स होंगे, ये हमारे रिप्रेजेंट करेंगे एक क्रिस्टल फेस की डायरेक्शन। क्रिस्टल में एक क्रिस्टल फेस की डायरेक्शन क्या है, या किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है, किस दिशा में वो फेस है, ये हमारे ये 3 नंबर, ये 3 या 4 इंटीजर्स जो भी हैं, ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर हम मान लो 213 है, 213 हमारे 3 नंबर हो गए, तो वो हमारे एक क्रिस्टल फेस को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका ओरिएंटेशन दिखाएगा हमें, उसका डायरेक्शन दिखाएगा कि वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, यही हमारा इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर हमें दिखाता है, बताता है कि वो, मतलब इंडेक्स सिस्टम, अगर हम पूछें इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर जो है वो हमें क्या बताता है, वो हमें क्रिस्टल फेस की डायरेक्शन या फिर उसकी ओरिएंटेशन को बताता है, किसी एक क्रिस्टल फेस की। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो लिखें कैसे इसको? हाउ टू राइट मिलर इंडिसेस को हम कैसे लिखें? देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा क्रिस्टल फेस जो है वो हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस पे, अगर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हैं तो 3 इंटरसेप्ट बनाएगा, 4 हैं तो उन पे 4 इंटरसेप्ट बनाएगा, यानी 4 कट बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, उन इंटरसेप्ट का पता लगाएंगे कि कितनी कितनी दूरी पे है। मान लो A पे 2 दूरी पे है, B पे 3, C पे 4 और D पे 3। ठीक है, ये दूरी है। तो हमने क्या करा, ठीक है, डिटरमाइन द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन अलोंग द लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट के जो प्लेन है हमारा लैटिस कांस्टेंट के अलोंग, वहाँ पर हमने डिटरमाइन करे उसके इंटरसेप्ट कहाँ पर कट करा है। अगर हम 3A, 3B, 2C, 4D ऐसे करके लिख रहे हैं, जो भी मैंने एग्जांपल दिया, तो हम उसमें से लेटर्स को हटा देंगे। और अगर हमें वो क्वेश्चन में, देखो इसका हमारा न्यूमेरिकल टाइप आ सकता है कि इसके लिए मिलर इंडिसेस लिखो, तो हमें 3A, 2B, 3C दिया होगा, तो सबसे पहले काम हमें क्या करने है, उसमें से जो लेटर हैं ABC और A1, A2, A3, C, उनको हमें हटाना है। तो हम उनसे पहले हम इंटरसेप्ट डिटरमाइन करेंगे, इंटरसेप्ट डिटरमाइन करने के बाद लेटर को हटाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई है तुम लोगों के? तो यहाँ तक तो हम पहला स्टेप, जो पहला चरण है हमारा, वो कर चुके हैं। दूसरे चरण में, यानी कि दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, मान लो
एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा, फिर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इन्वर्ट द नंबर्स, हम उन नंबर को उल्टे कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन करके लिख देंगे। दैट इज राइट द नंबर एज द रेसिप्रोकल। जो भी नंबर थे हमारे उन सब का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करना मतलब 1 अपॉन करके लिख देना। मान लो 2, 3 और 6 था तो 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, क्लियरिंग द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को क्लियर करने के लिए 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो उनका लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होगा, उन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा। ठीक है सर, यहाँ पे तो एलसीडी है, अरे एलसीडी बोलो, एलसीएम बोल दो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एक ही बात है। ठीक है, हम उन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे। सर एलसीएम लेना तो आता नहीं, तो जाके सीखो भाई, यूट्यूब पर 36 वीडियो पड़ी है एलसीएम लेने की। ठीक है, तो हम उसका एलसीएम लेंगे और 1/2, 1/3 और 1/6 से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल शायद 6 है, तो हम उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे फ्रैक्शंस क्लियर हो जाएंगे, हमें सिंपल नंबर मिल जाएंगे। द रिजल्टिंग, तो जो सिंपल नंबर मिलेंगे हमें फ्रैक्शन क्लियर करके, अब फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे नंबर, तो उन नंबर को हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस। द रिजल्टिंग इंडिसेस आर कॉल्ड मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन एंड कन्वेंशनली क्लोज इन पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स। और मिलर इंडिसेस को जो हम परंपरागत तौर पर, यानी परंपरा के अनुसार हम उनको पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। मान लो जो भी आया 2, 3, 6, ठीक है, या 3, 2, 1 जो भी आया उसको हमने ऐसे लिख दिया। तो इनका मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ दीज इंडिसेस इज दैट अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स HKL कट्स द A एक्सिस इनटू H पार्ट्स। देखो इन मिलर इंडिसेस का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पैरेलल प्लेन है, ठीक है, मतलब सेट है पैरेलल प्लेन्स का। ठीक है, जो हमारे A एक्सिस को एक जगह पे काट रहा होगा, कट्स दी A एक्सिस इनटू H पार्ट्स, A एक्सिस को H पार्ट्स में काट रहा होगा, B एक्सिस को K पार्ट्स में काट रहा होगा और C एक्सिस को L पार्ट्स में काट रहा होगा। मतलब यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, तो वो जो प्लेन है A एक्सिस को 3 पार्ट्स में काट रहा होगा, B एक्सिस को 2 पार्ट में काट रहा होगा और C एक्सिस को मैंने 1 बोला था तो 1 पार्ट में काट रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई थ्योरी, कैसे हम मिलर इंडिसेस लिखें। तो पेपर में जब आएगा तो पहले मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन समझाओगे, फिर हाउ टू राइट मिलर इंडिसेस वो भी लिखोगे और एक एग्जांपल भी दे के आओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो तुम एग्जांपल, ठीक है, अरे ये तो ज़्यादा ही ऊपर हो गया यार, ये रहा एग्जांपल। ठीक है, देखो फॉर फेस PQR, कौन से फेस की बात कर रहे हैं, 3A, 3B, 2C। मतलब हमें दे रखा है, मान लो एक क्वेश्चन है, एक फेस PQR दे रखा है, पैरामीटर है 3A, 3B, 2C। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओमिट करेंगे लेटर को। तो लेटर को ABC को हटाया तो क्या बच गया, 3, 3, 2, स्टेप 1 हो गया। दूसरे स्टेप में क्या था, उनका रेसिप्रोकल करो, 1/3, 1/3 एंड 1/2। तीसरे स्टेप में क्या है, क्लियर फ्रैक्शन। तो इनका फ्रैक्शन को जब हम क्लियर करेंगे तो ये 3, 3 और 2 कैल्शियम लेंगे, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, तो वो 3, 3 और 2 कैल्शियम जो आ जाएगा वो 6 आएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा तो तीनों नंबर को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 6, 1/2 इंटू 6। तो देखो 3, 2 जा 6 तो बच गया 2, 3, 2 जा 6 बच गया 2 और 2, 3 जा 6 बच गया 3। तो 2, 2, 3 जो आई है हमारी, जो रिजल्टिंग हमारे नंबर हैं या इंटीजर्स हैं, यही हमारे मिलर इंडिसेस आ गए। सिंपल, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कितना मज़ेदार है और इजी भी है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो ये हमारे मिलर इंडिसेस आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आता है, पेपर में न्यूमेरिकल भी आता है इसका। देखो पॉइंट्स, इससे हम क्या क्या तथ्य रख सकते हैं सामने। ठीक है, ठीक है, फॉर फेस दैट कट्स नेगेटिव एक्सेस। अच्छा, ये इससे हम क्या क्या तथ्य रख सकते हैं, नहीं पॉइंट्स हैं मिलर इंडिसेस के बारे में, कि अगर कोई फेस है जो नेगेटिव एक्सेस को कट कर रहा है, यानी नेगेटिव एक्सेस को काट रहा है, तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। जैसे 3 है, मान लो वो C एक्सेस के नेगेटिव साइड में काट रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा दिया। फॉर पैरेलल फेसेस जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। अब देखो ये हमारी एक्सेस है, मान लो ये उंगली मेरी एक्सेस है और ये उसके सामने पैरेलल फेस है, तो इंटरसेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इन्फिनिटी पे जाके काटेगा, मतलब कभी नहीं काटेगा, है ना। तो फॉर पैरेलल फेसेस के लिए जो इंटरसेप्ट यानी जो कट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है ना। यानी कि वो उसे कभी कट ही नहीं करेगा एक्सेस को, क्यों करेगा कट, है ना। जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती पैरेलल, है ना। सर वो तो कहीं पे जाके मिल जाती है, अरे वो अलग चीज़ है, बट वैसे पैरेलल ही तो होती हैं। ठीक है, पैरेलल मतलब दोनों के बीच में बराबर दूरी होना, और जिन दो लाइनों के बीच में बराबर दूरी होगी वो कभी नहीं मिलते आपस में।
तो देखो आगे क्या है इसमें, अगर हमारा 1 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है दे रखा, तो जो मिलर इंडेसेस इसके लिए आएंगे 1 0 और 0 आ जाएंगे, क्योंकि है ना, तो 1/1 तो 1, तो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये मिलर इंडेसेस आ जाएंगे। देखो अगर वो ब्रैकेट में है तो मतलब सारे के सारे फेसेस हैं, और अगर नॉन ब्रैकेटेड है तो सिंगल फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिलर इंडेसेस अगर ब्रैकेट में है तो उसका मतलब सारे फेसेस हैं, और नॉन ब्रैकेटेड है तो सिंगल फेस है। तो इसी के साथ साथ हमारी मिलर इंडेसेस की बहुत ही ज़रूरी वीडियो पूरी हुई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।